तो मैं साक्षी हूँ। मैं सिर्फ देख सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको मुझे ये भ्रम हो सकता है कि ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ, सिर्फ और सिर्फ साक्षी। मैं देख सकती हूँ अपने बचपन के, अभी के, कल के, अभी बिल्कुल अभी के इसी क्षण के विचार को सिर्फ देख सकती हूँ। ये हाथ कर रही हूँ पर मैं नहीं कर रही हूँ। सांसें चल रही हैं लेकिन मैं नहीं सांस ले रही हूँ। सांस अपने आप ली जा रही है। मेरा मेटाबॉलिज्म अपने आप काम कर रहा है, खाना अपने आप पच रहा है जो खाया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं कैसे ये मान सकती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ? ना मैं करता ना मैं भोगता, मैं सिर्फ साक्षी। मुंह है तो बोल पा रही हूँ, आँखें हैं तो देख पा रही हूँ, कान हैं तो सुन पा रही हूँ। तो इसमें क्या अभिमान कि मैंने ऐसा देखा, कि मैंने ऐसा सुना, कि मैंने ऐसा बोला। क्या बोलने वाली मैं हूँ? अगर विचार की भी बात करूँ तो 1 सेकंड में मिलियन ऑफ इंफॉर्मेशन सामने होती है। ब्रेन फिल्टर करके उसमें से कुछ यूजफुल और जनरलाइज करके, नॉर्मलाइज करके ब्रेन तक आता है। उसमें से किस एक विचार पे मेरा ध्यान गया और उसको मैंने शब्दों में पिरो के बोला, ये मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ, मैं सिर्फ देख सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जो भी किया जा सकता था, किया जा रहा है, किया जा चुका है, किया जाएगा, ये सुहाता हो रहा है। मेरा हंसना, मेरा रोना, किसी में मैंने जब जब सहयोग किया है तब तक मैं आहत हुई हूँ, तब तक मैं हर्ट, तब मैं हर्ट हुई हूँ, और तब मैं आगे भी हर्ट, दुखी होंगी अगर मैं उसको नाम दे दूँगी। गुस्सा आया, गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं है, गुस्सा अपने आप में अच्छा भी नहीं है। गुस्सा एक सिग्नल है कि कुछ खोया, डर लगा। डर एक सिग्नल है कि कुछ खतरा है, कोई चेंज हो रहा है तो भी एक खतरा लगेगा। खुशी हुई, बस एक सिग्नल है कि कुछ मिल गया। दुख हुआ, कुछ खो गया। इसमें मैं कहाँ हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं ना, मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, मैं सिर्फ देख सकती हूँ। अब ये चीज़, जैसे मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, या मुझे भोपाल में हूँ, मैं भोपाल से मुझे ग्वालियर जाना है, भोपाल से मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, अमेरिका जाना है, यूएसए जाना है, कहीं पे भी जाना है। पर जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो ये जान लेना कि मैं ही हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ, और मैं साक्षी हूँ। साक्षी सिर्फ एक है, पूरी दुनिया एक साक्षी है। मैं देख सकती हूँ तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ कर सकता है, वो सब भी सिर्फ देख सकते हैं। और जैसे मैं अभी तक अपने आप को नहीं देख पा रही थी, वो भी अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। अक्सर हम आँखों को नहीं देख सकते, आँखें देख रही हैं लेकिन हम आँखों को नहीं देख सकते, लेकिन वही तो हैं। तो हम साक्षी हैं लेकिन हम साक्षी खुद देख नहीं सकते हैं। साक्षी अनुभव किया जा सकता है। जैसे मैंने ये अभी हाथ हला, क्या ये थी मैं? इतने पे जब इतना किया था वो थी मैंने, इतना गया था, इतना कहाँ थी मैं? तो जाने के मार्ग अलग अलग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। अगर हम देखने में केवल शरीर दिखाई देता है तो कर्म मार्ग, कर्म से कई लोग पहुंचना चाहते हैं इसी साक्षीपन को देखने के लिए। फिर कुछ लोग हैं जिनका मस्तिष्क बहुत चलता है, जो विचार वाले होते हैं, मैं इसमें आती हूँ। ये ज्ञान योग है। ज्ञान से ही इंसान योग करना सीखता है, साधना करना सीखता है, तो वो ज्ञान का ही एक हिस्सा है। क्योंकि क्रिया योग में, पतंजलि योग सूत्र में 52वें 53वें सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि क्रिया योग में अष्टांग योग तो होता ही है, उसमें स्वाध्याय,
भी होता है और अष्टपरिनिधान यानी कि ईश्वर का चिंतन मनन भी होता है। तो आप किसी भी रास्ते से जाएं, मतलब हमें दिखाई देता है शरीर, तो जो वैसे लोग हैं वो कर्म से पहुंचना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कर्म, कभी एक पल के लिए वो फील आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, का थोड़ा सा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ए हूँ, मैं वो हूँ, और ए भी छोड़ देना, ए जो अस्मिता है कि मैं ये मैं वो, ये भी अगर छूट जाए और हम उधर पहुंच जाएं तो वो उधर तक की जो छोटी सी झलक दिख जाना कि मैं ही सब कुछ हूँ, और फिर एक ही सब में मैं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वो उसके काफ़ी करीब होता है। तो शरीर से कर्म किया जाता है और कर्म योग से भी पहुँचा जा सकता है वहाँ। फिर विचार, जैसे मैं थी तो मैं बहुत सोचने समझने पढ़ने सीखने लिखने में, तो मेरे लिए ज्ञान योग काम किया। और जैसे ही मैं योग में उतरी, जैसे ही मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया पतंजलि को और मैं योग करने लगी हर दिन, 1 महीना नहीं लगा मुझे, 1 माह नहीं लगा, और मैं समझ गई कि क्या सब कहना चाहते हैं, क्या मैं हूँ, कौन हूँ मैं। इतना उस सवाल का जवाब जिसको मैं कितने सालों से जानने की कोशिश कर रही थी बट नहीं जान पा रही थी, बस 1 महीने भी नहीं किया अच्छे से मैं स्वर्ण जयंती पार्क नहीं गई भोपाल की, और बस समझ आ गया। तो मेरे लिए ज्ञान योग काम किया। कुछ होते हैं भक्ति योग वाले, उनके अंदर समर्पण बहुत होता है और ये भक्तों में बहुत होता है, इसीलिए हर सुबह इतने भक्ति के सॉन्ग चलते हैं, इतने भजन, इतने कीर्तन सुने जाते हैं, 200 400 500 बिलियंस ऑफ व्यूज़। क्योंकि इंसान भक्ति बहुत आसान है, क्योंकि हर इंसान के पास शरीर है तो कई लोग कर्म योग से करते हैं, सबके पास मस्तिष्क है सो ज्ञान योग से करते हैं, और भाव हैं, भाव भक्ति के लिए होते हैं तो भक्ति की जाती है। इंसान भूल जाता है कुछ क्षणों के लिए अपने आप को और उसमें सब कुछ जानने लगता है, और फिर जब भक्ति का चरम आता है तो वो भक्त और भगवान की जो बीच की मैं शिव में हूँ, शिव में मैं शिव हूँ, वो एक गाना है शंकर भगवान का। तो लॉजिकल आदमी कभी नहीं समझ पाएगा, तर्क से मैं तो सोचती थी कि मैं कुछ 2018 से लेके अभी नवंबर दिसंबर तक अच्छी खासी नास्तिक रही हूँ, खूब लेवल की नास्तिक। और यही अक्टूबर के आसपास सितंबर अक्टूबर 2018 में मैं बहुत नास्तिक हो चुकी थी। उससे पहले मैंने बहुत भक्ति की है, डूब के धार्मिक थी मैं, बिना मतलब वो कर्म कांड वाली भक्ति, रियल भक्ति नहीं, रियल धार्मिकता नहीं, ठोक बजा के कि चालीसा पढ़ना है, कि बिना नहाए नहीं खाना है, कि धार्मिक पूजा पाठ करना है, उस तरीके की आस्तिक थी। और ये मेरा 2018 से 2025 तक लगभग 7-8 साल मैंने खूब नास्तिकता, हर चीज़ पे सवाल उठाए हैं, हर चीज़ पे कहा कि ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, ये वो कोई शिव को वो करता था, मैं कहती थी हम कितने पागल हैं, शंकर जी पे बताओ दूध डाल रहे हैं, बताओ इस ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब सारे भगवान पे मैंने, सारे धर्मों के जो भी कर्म कांड होते हैं सब पे सवाल उठाए। अब समझ में आता है, जब ये समझ में आए तो भक्ति भाव जो होता है वो अब वापस से मैं आस्तिक हुई हूँ, लेकिन इस बार जो आस्तिकता है वो वास्तविक आस्तिकता है, वो वास्तविकता के साथ है जो भी है, तो भाव के साथ वहीं पे पहुंचा जाता है। इन तीनों मार्गों से, हवाई जहाज़ से पहुंचो, चाहे आप जल मार्ग से पहुंचो, चाहे थल मार्ग से पहुंचो, चाहे वायु मार्ग से पहुंचो, पहुंचना आपको आपके मतलब गंतव्य डेस्टिनेशन स्थान पे ही होता है, तो वहीं पे पहुंचते हैं आप, जहाँ बर्थ से डेथ तक ही तो पहुंचना है, तो आप पहुंचते वहीं हो। बस आप देख सकते हो कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, वायु मार्ग, जल मार्ग या थल मार्ग। तो वैसे ही कुछ हैं हमारे कि अगर शरीर से जा रहे हैं तो थल मार्ग हो गया, जल से जा रहे हैं तो मन हो गया, क्योंकि मन
हवा से भी तेज़ गति कर सकता है। और अगर आप भाव भक्ति से जा रहे हैं तो आप वायु मार्ग समझ लीजिए, और वैसे ही समझ लीजिए कि आप कितने जल्दी पहुंच जाएंगे। पहुंचना कहाँ तक है? साक्षी भाव तक, कि जहाँ हमको समझ में आ जाता है कि उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। जिस दिन प्रेम और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका के बीच ये भी ख़त्म हो जाए कि मैं उसको प्रेम करता हूँ, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपने जो समझ लिया है वो बहुत बहुत आपको आनंदित करने वाला है। इससे पहले क्या होता था, हर चीज़ मुझे करनी थी, मुझे मुझे कुदरत को चेंज करना था। मैं क्रिएटर की भूमिका में, मैं तो बहुत करता, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, कैसे ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, और फिर भोगना भी हमें ही था, मुझे भी भोगना था। क्या भोगना था? सभ्यता भोगनी थी, स्वास्थ्य भोगना था, शांति भोगनी थी, सुख भोगना था, आनंद भोगना था। तो करता थी तो भोगता भी थी, क्रिएटर थी, प्रोड्यूसर थी, तो कंज्यूमर भी थी। ना मैं कंज्यूमर हूँ तो ना मैं अब प्रोड्यूसर या क्रिएटर हूँ। आई एम जस्ट अ व्यूअर। मैं सिर्फ देख सकती हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। जो मुझे ज्ञान मिला वो मेरी वजह से नहीं मिला, वो ऑटोमेटिकली था। मैं अपने पेरेंट्स का भी नाम लूँ, टीचर्स का भी नाम लूँ तो इससे इफ झूठ होगा। इन्वायरमेंट से भी कुछ नहीं होता है। उसी इन्वायरमेंट में कोई विचारों में अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है, तो इन्वायरमेंट का भी नहीं कह सकती वो सब। तो मैं सिर्फ साक्षी हूँ। मैं, आप सब सिर्फ साक्षी हैं। अब अद्वैत समझ आया। मैं ही रेपिस्ट हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही आतंकवादी हूँ, मैं ही बंधक हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही गुलाम हूँ। और ना मैं गुलाम हूँ, ना मैं मालिक हूँ, ना मैं रेपिस्ट हूँ, ना मैं विक्टिम हूँ, ना मैं कंज्यूमर हूँ, ना मैं क्रिएटर हूँ। कुछ भी नहीं हूँ मैं, और सब कुछ हूँ मैं। और ये बात समझ से बाहर है, समझ के परे है, और शायद इसीलिए इसको समझने में बहुत समय लगता है। कई बार हम समझ लेते हैं मानसिक रूप से, जैसे मैंने मानसिक रूप से कई बार कि हाँ देख बस सकते हो, लेकिन अनुभव तो मुझे आज हुआ। अनुभव तो जैसे मेरे पाँव तले से ज़मीन सी खिसक गई, जैसे मैं बह गई, और बह के भी मैं बही नहीं, मैं और ज़्यादा अपने आप में स्थिर हो गई। कोई जल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाना है, लेकिन वो मुझे नहीं कमाना है, वो ये शरीर का काम है। शरीर को खाना पानी चाहिए होता है, वो खाने और पीने के लिए जुगाड़ करता है, खाने और पानी की व्यवस्था करता है। व्यवस्था के लिए वो 100 तरीके से पैसे कमा लेता है। उस पैसे से अन्न आ जाता है, अन्न से खाना बन जाता है। और पेट की जो 60 उर्मियों की बात की है अष्टावक्र गीता में, कि शरीर की 2 ज़रूरतें हैं, एक भोजन और पानी। मन की 2 हैं, कष्ट और मतलब कि इच्छा और मोह, मतलब जो मोह है और दुख है, ये दोनों। और वास्तव में हम सिर्फ और सिर्फ कौन है? साक्षी हैं। तो आत्मा जो शरीर है ये मरेगा, जन्मेगा, लेकिन कुछ नहीं। मैं शायद बता के भी नहीं बता पाई हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ देख सकती हूँ। आई एम जस्ट अ व्यूअर, आई एम जस्ट मैं सिर्फ देख सकती हूँ। सिर्फ जैसे हम मोबाइल की वीडियो में सब कुछ देखते हो, हमें सब कुछ रियल लगता है, बट सिर्फ हम देख सकते हैं। वी डोंट
टच, हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। हम साक्षी हैं, मैं साक्षी हूँ, हम सब साक्षी